तो आज मेरे साथ है मिस्टर टीनू दहिया। और ये सत्यवती कॉलेज से बीए पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स है। और इस बार ये हमारे पेड बैच में थे और काफ़ी एक्टिव थे, लाइव क्लासेस करते थे। और इनको अभी बहुत सारे जो है यूनिवर्सिटीज़ इन्होंने क्रैक किया, बट इन्होंने नॉर्थ कैंपस डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस डीयू में एडमिशन ले लिया है। और इन्हीं से जानेंगे कि इनकी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी क्या थी। तो नमस्ते टीनू, स्वागत है आपका। तो क्या था आपका प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी, आपने कैसे तैयारी की? नमस्ते सर। मेरी जो स्ट्रेटेजी रही है सर, हमेशा से पहले तो सर स्टार्टिंग में एक बार सिलेबस देखना बहुत ज़रूरी है। हम्म। एक बार सिलेबस से थ्रोली जाओ। और सर मैंने तो क्या किया था, जहाँ पे मैं बैठता हूँ वहाँ पे मैंने सामने ही अपने टेबल के सामने चार्ट लगा लिया था। चार्ट बना के उसमें सिलेबस लिख के उसको देखता रहता, डेली देखता था कि मैं आज कितना कर रहा हूँ और कितना मेरे को कल करना है। और सर आपकी क्लासेस डेली लेता था। सितंबर से ही मैंने ज्वाइन कर लिया था। सितंबर से क्लासेस स्टार्ट लेना स्टार्ट किया। मतलब मैं अपना 100% तो नहीं, स्टार्टिंग में 100% नहीं दे पाया, ये मेरे को पता था। बट मैंने फुल फ्लैश दिसंबर से जनवरी के आसपास मैंने फुल फ्लैश स्टार्ट किया। मतलब बिल्कुल सिलेबस तो कर लिया था पहले ही। पर जनवरी से बिल्कुल रिवीजन, सिलेबस मतलब थोरोली गया, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करी, ऐसे स्टार्ट करता रहा। और सर मैंने रिवीजन करता रहा, फिर PYQ किए, प्रभात के क्वेश्चंस किए, और मॉक्स लगाए। मॉक्स में जो क्वेश्चन नहीं बन रहे उनको अलग से लिखा, उनका शॉर्ट नोट बनाया। हर एक थीम वाइज, टॉपिक वाइज मैंने अलग से शॉर्ट नोट भी बनाए, आपके नोट से अलग, जो कि बिल्कुल मेरे को शॉर्ट है, स्टेटमेंट टाइप, एजर्सन रीजन के अलग से बनाए। जो मेरे से नहीं हो पा रहे थे वो मैंने अलग से लिखे, जो मेरे को हो रहे थे वो तो मेरे को याद थे ही। तो सर यही स्ट्रेटजी रही है। और सर मान लो किसी बच्चे का सिलेबस नहीं हो पा रहा तो उसको आखिरी में सिलेबस कंप्लीट नहीं करना चाहिए, उसको क्वेश्चन प्रैक्टिस से ही उसकी बात बन सकती है, ये मेरा मानना है। और आप कहाँ पे इम्प्रूव कर सकते थे? जैसे आपको तो खैर ड्यू ही जाना था, लेकिन मान लीजिए अगर आपको जेएनयू में एडमिशन मिलता, थोड़े नंबर से आप रह गए, तो और कहाँ पे आपने मिस, कहाँ पे किया, आप कहाँ पे और बेटर कर सकते थे? सर मैं शायद IR में थोड़ा बहुत और इम्प्रूव कर सकता था, और थोड़ा बहुत थ्योरी में। और तो सर मेरा लगभग मैं मान सकता हूँ कि अच्छे से वो भी किया था, बट क्वेश्चन पेपर में देख के थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो गया था इन दो सब्जेक्ट्स में। आईआर में, राइट? तो यस आईआर सर। में तो आपने सभी लेक्चर लिए थे ना, कोल्ड वॉर जो भी मैंने पढ़ा रखा था, हम्म जितने भी थ्योरीज पढ़ा रखे थे, राइट? हम्म, हम्म। कभी तो सर कभी उसमें होता। हम्म। कभी कभी एक दो क्वेश्चंस में ऊपर नीचे हो जाता है सर, वही। हाँ, तो कोई दिक्कत का बात नहीं। मतलब आपने अपना बेस्ट दिया, आपको कोई ऐसा नहीं है कि और मैं बेटर करता, लाइक आपने बेस्ट दिया, बाकी तो ऊपर वाले के हाथ में, अपने हाथ में हाँ तो जी सर, मैंने होता नहीं। मेरे से जितना हो पाया मैंने उतना उतना दिया अपना। चलिए, बहुत बढ़िया, आपको बहुत अच्छा कॉलेज भी मिला। लाइक आप तो सीधे डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस में ही है, नॉर्थ कैंपस में, तो बहुत बेटर है आपके लिए। और आगे का क्या फिर प्लान है? आगे क्या करने वाले हैं, क्या करना चाहते हैं? सर अभी थोड़ा कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का भी तैयारी कर रखा है, स्टार्ट कर रखा है। मतलब फर्स्ट ईयर से स्टार्ट कर दिया था मैंने, हम्म। साइड बाय साइड। और अभी उनके दूंगा। और सर अभी दिसंबर वाला JRF वाला पेपर भी, नेट वाला। तो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में मतलब सिविल सर्विसेज की तैयारी आपने शुरू की थी? सर हाँ सर, स्टेट पीसीएस की का देने का सोच रखा तो आप हरियाणा के रहने वाले हैं, राइट? है। यस यस सर। अच्छा, तो हाँ, हरियाणा पीसीएस का, और इधर फिर आप नेट जेआरएफ का कर सकते हैं। बिल्कुल हाँ जी बिल्कुल सर। सही सोचा है आपने। और यूपीएससी के बारे में क्या प्लान है आपका? उसके बारे में भी आपने सोचा है फ्यूचर में, लेकिन फ्यूचर बहुत बाद में जाके सर कभी? इन इन फ्यूचर सर, जो मेरी परमानेंट हो गई अच्छी और मेरे को हम्म। टाइम समय मिलेगा तो मैं UPSC जरूर। चलिए, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। और क्या आप कहना चाहेंगे? लाइक जो पहली बार इस एग्ज़ाम को दे रहे हैं, सीयूईटी पीजी एग्जामिनेशन को, सब बहुत टेंशन में रहते हैं। तो क्या मतलब उनको क्या माइंडसेट लेकर चलना चाहिए? क्योंकि उनको लगता है कि सब कुछ पढ़ना है मुझे, और क्योंकि सबसे बात करने पे भी उनको लगता है कि अच्छा, ये भी बुक पढ़ना है, इतने पेपर बनाने हैं। तो कितना टाइम लगता है? लाइक कितना आप दिन में देते थे पढ़ाई में, कितना स्पेंड करते थे टाइम? सर स्टार्टिंग में तो यही था कि लेक्चर कंप्लीट करो, नोट्स बनाओ। बट वही, अगर टाइम टाइम मतलब ठीक टाइम है तो आपको 4 घंटे तुम रेगुलर दो तो बन जाएगी बात। अगर किसी बच्चे के पास मतलब किसी बच्चे के पास टाइम नहीं है, आप आखिरी में आ चुका, तो उसको कम से कम 6-7 घंटे देने चाहिए। मैंने 5-6 घंटे कम से कम दिए थे। और आखिरी में आते आते तो मैं पूरा दिन बैठता था अपनी सीटिंग पे पढ़ने के लिए, आखिरी टाइम तक। नहीं, तो आपने कम तो से बहुत कम। मेहनत किया। हाँ जी सर। और आखिरी में क्वेश्चन प्रैक्टिस जरूर करना, 1 महीना। मैं ये जरूर कहूंगा कि तो एक आप महीना क्वेश्चन प्रैक्टिस जरूर करो। तो आपने नेट के कहाँ तक क्वेश्चन लगा लिए थे 2004 से शुरू करके? क्या आपने पूरा कर लिया था उसको, पूरा प्रभात के बुक को, चार सर वाले से? प्रभात की बुक में मैंने सर आखिरी के 2-3 मुख छोड़े थे और सब किए हम्म। थे।
वाह, तब तो आपने, और 2004 से लेकर जो 11 तक का पेपर था उसको भी कर रखा था क्या आपने? उसको सर, वो तो आपने वीडियो लेक्चर बना रखी थी तो मैंने वहीं से कर दिया। अच्छा अच्छा, चलिए बहुत अच्छा किया आपने। और आपको थैंक यू। शुभकामनाएं हैं, और हमारे बैच के तो बहुत सारे स्टूडेंट ड्यू में जा रहे हैं, तो आप लोग साथ हाँ में जी ग्रुप सर। बना के रखिएगा। हम लोग तो लगभग 40 के आसपास तो स्टूडेंट होंगे हमारे ग्रुप से, हो सकता है 35 40 के आसपास में। हाँ तो जी सर। बहुत बेहतर है फिर। पढ़ो तो ऐसे का मिनी ग्रुप हमेशा ड्यू में होता है, इस बार भी होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय के लिए। और इसी तरह आप आगे बढ़ते रहिए, और शुभकामनाएं हैं आपके पीसीएस एग्जामिनेशन के लिए। नेट जेआरएफ के लिए भी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू बहुत बहुत।